दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई रूट हॉर्मोज फिर सुर्खियों में है। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मोज का मुद्दा बार बार ट्रिगर हो रहा है। ईरान हॉर्मोज पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। वहीं अमेरिका साफ कर चुका है कि हॉर्मोज में जैसा शिप नेविगेशन 28 फरवरी से पहले था, तो क्या फिर एक बार हॉर्मोज ईरान और अमेरिका के बीच तकरार की वजह ये बनेगा? चालीस दिनों का युद्ध हो, 8 अप्रैल को हुआ सीज फायर या फिर 17 जून को हुआ MOU, 110 दिनों के ईरान अमेरिका तनाव में हॉर्मुज का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। IRGC ने हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जवाब में अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक घेराबंदी कर दी। ईरान और अमेरिका के ब्लॉकेट से हॉर्मुज पूरी तरह चोक हो गया। दुनिया की 20% क्रूड ऑयल सप्लाई लाइन कट गई। लेकिन डील के बाद हॉर्मुज खोल दिया गया। वहीं अब एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर ईरान के तेवर दुनिया समेत अमेरिका को टेंशन में डाल रहे हैं। ओमान की तरफ से नए शिपिंग रूट ने IRGC का गुस्सा भड़का दिया है। ओमान सागर के पास एक जहाज पर हमला हुआ है। दरअसल ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए नए समुद्री रास्ते यानी इवैक्यूएशन लेन बनाने की बात कही गई थी। उधर IRGC ने दो टूक कह दिया है कि बिना नियम माने गुजरने वाले जहाजों पर कार्रवाई होगी। हॉर्मुज पर ईरान अड़ा, होगा कुछ बहुत बड़ा। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि केवल ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की गारंटी होगी। अगर कोई जहाज तय रूट छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरता है तो उसकी सुरक्षा और बीमा की जिम्मेदारी जहाज के मालिक और ऑपरेटर की होगी। ये अलर्ट समुद्री माइंस को लेकर जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं और अमेरिका ईरान के अंतरिम समझौते के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका के इसी रुख से IRGC का गुस्सा भड़का हुआ है। हॉर्मुज में चली IRGC की मिसाइल फिर दिखा विनाशकारी सीन। हॉर्मुज में फिर बारूदी टक्कर, आगे है युद्ध भयंकर। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता मसौदे पर साइन तो हो गए, लेकिन ट्रंप बार बार ये दावा भी कर रहे हैं कि हॉर्मुज खुला हुआ है। उधर तनाव कहीं से कम नहीं दिख रहा है। हॉर्मुज का मुद्दा हो या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान और अमेरिका के बीच बार बार तकरार हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 जून को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली थी और फिर हंगामा मच गया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते पर मुहर नहीं लगी तो अमेरिका हॉर्मुज में टोल यानी टैक्स लगाना शुरू कर देगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर जो तर्क दिया उसके मुताबिक ये टोल उन सेवाओं के बदले लिया जाएगा जो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा के बदले मुहैया करवाता आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पोस्ट के बाद ट्रंप के करीबी माने जाने वाले रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर डील फेल हुई तो अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा कर लेगा। सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने और इस पर कब्जे की बात क्यों कर रहे हैं, और क्या ओमान का वैकल्पिक शिपिंग रूट का मामला अमेरिका की किसी योजना का हिस्सा तो नहीं है। IRGC ने 40 दिन के युद्ध के दौरान हॉर्मुज के शिपिंग रूट पर बड़े पैमाने पर समुद्री माइंस बिछा दी थी। ये सी माइंस हॉर्मुज के पूरे शिपिंग रूट में फैल गए हैं। 8 अप्रैल को हुए सीज फायर के बाद ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो और ऑयल टैंकर्स के लिए नए शिपिंग रूट का ऐलान कर दिया था और साथ ही ये भी दावा किया था कि हॉर्मुज का ये रूट ही सुरक्षित है। लेकिन ओमान की एक कोशिश ने IRGC को भड़का दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ईरान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी में शामिल रहा ओमान वैकल्पिक सी रूट क्यों बना रहा है, किसके इशारे पर बना रहा है, और क्या इसके पीछे अमेरिका है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन हॉर्मुज को ईरान के शिकंजे में तो नहीं देखना चाहता। दरअसल ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हॉर्मुज को लेकर ईरान बड़े प्लान पर काम कर रहा है। तेहरान को उम्मीद है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी सेवाओं के लिए जहाजों से शुल्क लेकर सालाना $40 अरब तक कमाए जा सकते हैं। इसके लिए तेहरान खाड़ी देशों और दूसरे सहयोगियों के साथ चर्चा भी कर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।